नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशंस। बैंकॉक में आज हमारा दूसरा दिन है। कल यानी कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बैंकॉक की बहुत खूबसूरत लोकेशंस की सैर कराई थी, जैसे वाट फो, वाट अरुण, द ग्रैंड पैलेस, खाओ सान रोड एक्सेट्रा। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं द गोल्डन बुद्धा टेम्पल से। मेरे पीछे आपको ये टेम्पल दिखाई दे रहा है। अभी हम इसके दर्शन करेंगे और इसके बाद बैंकॉक की कुछ और खूबसूरत लोकेशंस पर आपको लेकर के चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ करते हैं सैर बैंकॉक की। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बैंकॉक आने संबंधी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे टिकट और वीज़ा संबंधी जानकारी प्रोवाइड की थी, ताकि आप यहाँ पर कैसे आ सकें इसके बारे में पूरा आइडिया हो। और साथ ही साथ यहाँ के जो कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जैसे वाट फो, वाट अरुण और दी ग्रैंड पैलेस, खाओ सान रोड, इन सभी की भी सैर कराई थी। तो यदि आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस एपिसोड को ज़रूर देखें, ताकि आप यहाँ की सभी ब्यूटीफुल लोकेशंस की सैर कर सकें। अपने इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी ही एक्साइटिंग लोकेशंस पर लेकर के चल रहे हैं, और जिसमें शामिल है बैंकॉक के खूबसूरत और भव्य मॉल्स। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं यहाँ का बहुत ही फेमस टेम्पल, द गोल्डन बुद्धा टेम्पल। गोल्डन बुद्धा स्टैचू राजधानी बैंकॉक के वॉट ट्रेमेट मंदिर में स्थित है और जिसका एंट्री टिकट है 40 बाट। 9.8 फीट लंबी इस मूर्ति का वजन करीब 5500 kgs है। और वैसे तो ये स्टैचू बिकाऊ नहीं है, परंतु इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो करीब 19 अरब रुपए है। ये बहुत ही विशाल मूर्ति है और कई सालों तक दुनिया से छुपी हुई थी, और इसके ढूंढे जाने की कहानी भी काफ़ी अजीब है। कहते हैं साल 1954 तक लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये मूर्ति पूरी तरह से सोने की बनी हुई है, क्योंकि जब मूर्ति बनाई गई थी तो उसके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ा हुआ था जिससे सोना दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब मूर्ति को मंदिर में रखने के लिए नया भवन बनाया गया और मूर्ति को ट्रांसफ़र किया गया, तब अचानक से ये मूर्ति गिर पड़ी थी और इसका प्लास्टर उखड़ गया था, और तब ये पता चला कि ये मूर्ति पूरी तरह सोने की है। अब हम जा रहे हैं चाइना टाउन, जो कि यावरात रोड के किनारे पर सिचुएटेड है, और ये कई बौद्ध टेम्पल्स और चीनी सामान बेचने वाली पारंपरिक लकड़ी की दुकानों के साथ साथ अपनी स्ट्रीट फूड और विदेशी पाक अनुभव के लिए भी जाना जाता है। रात में चाइना टाउन जाना सबसे अच्छा है व्हेन इट इज़ वाइब्रेंट विथ नियॉन लाइट्स एंड केओटिक फन। बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पर जाकर के आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो इसको यूनिक बनाती है, एंड यू फील एज इफ यू आर इन समवेयर इन चाइना। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज़ द हेवन ऑफ for tourists to explore the best of Chinese tradition and culture. As you can see, वो दुकानें, वो रंग बिरंगी चीज़ें जो हम चाइना से कनेक्ट कर पाते हैं या सोचते हैं कि ये चाइनीज़ है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये चाइना टाउन मार्केट आज भी अपनी चाइनीज़ ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखे हुए है, और चाइना टाउन जो इसका नाम है उसको जस्टिफाई करती है। तो जब भी बैंकॉक जाए तो ये एक्सपीरियंस करने आप चाइना टाउन ज़रूर जाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं और हम सुनते भी हैं कि चाइना में लोग किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो यहाँ पर वो सारे चाइनीज़ डेलिकेसीज हमको नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें जो चाइनीज़ बड़े प्रेम से खाते हैं। अब हम जा रहे हैं विक्ट्री मॉन्यूमेंट, जिसको विजय स्मारक कहा जाता है, और ये बैंकॉक में सबसे अधिक देखे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है, क्योंकि ये बैंकॉक के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक पर सिचुएटेड है, जहां पर रत्विची, फाई थाई और फाहो निथिन मिलते हैं। मॉन्यूमेंट 1941 में थाईलैंड और फ्रांस के बीच इंडो चाइना में जो सीमा संघर्ष के दौरान सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी, उनकी याद में बनाया गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था।
are at Asiatic, the riverfront, which is Bangkok's first large-scale riverside project, combining shopping, dining, sightseeing, activities and events under one roof. The strong cultural aspect is what sets it apart from other shopping malls. Actually, this is something very different. Embracing history but avoiding the cultural cliches and traditional symbols, this place strikes a balance between tradition and globalization. और सामने जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट भाषा में लिखा हुआ वेलकम। और शाम के समय यहाँ आना सचमुच बनता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। It is open from 5 p.m. and spending an evening here is not at all a problem. You'll have good fun browsing the boutiques, picking up gifts or something for yourself also. You are guaranteed to find something you would like to eat here because यहाँ पर इतने सारे food joints, beautiful places हैं, इतने अच्छे अच्छे खाने के stalls हैं जहाँ पर आपको you cannot control yourself और आप डिफरेंट कुजीन्स का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर चीज़ों को एज यू कैन सी कि एक हॉन्टेड या मिस्ट्री मैंशन भी है जहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा मज़ा कर सकते हैं। एक बड़ा जाइंट व्हील जिसमें यदि आपको झूले का शौक़ है आप उस पर जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दैट यू कैन डू हियर। बच्चों के लिए तो ये फेवरेट स्पॉट है। और यहाँ तक आने के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ तक बोट से आएँ, बिकॉज़ शाम के समय यदि आप गाड़ी से या टैक्सी से आते हैं तो कई बार आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता है। You can take the train from BTS to Safan Tasking and jump onto the free shuttle at the end of the pier। और वहाँ से आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं जब आप यहाँ एशियाटिक तक पहुँच सकते हैं। ये बहुत बिजी मार्केट है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। लोकल्स ही आपको ज़्यादा यहाँ पर नज़र आएंगे। बट दिस प्लेस इज़ डेफिनेटली वर्थ डेडिकेटिंग एन इवनिंग। और जब आप बोटिंग करते हैं तो आसपास ये बैंकॉक की खूबसूरत इमारतों का भी आनंद ले पाते हैं। Please like, share and subscribe to our channel for exciting travel videos और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें to get the notifications on time। एशियाटिक से बोटिंग पर जाने के बाद आप ऐसे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों को देखते हैं जो मेस्मराइज कर देते हैं आपको और आपको लगता है कि आप कहाँ आ गए। और उसी में से एक है एक मॉल जिसका नाम है आइकॉन सियाम मॉल और इसको मदर ऑफ ऑल मॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 30 से अधिक देशों की करीब 500 दुकानें और 100 रेस्टोरेंट्स हैं। This icon Siam offers high-end brands, an indoor floating market, an art gallery, exhibition space and a beautiful riverside location with view of downtown Bangkok। तो ये जगह भी जाने लायक है, घूमने लायक है। थोड़ा समय आप यहाँ के लिए ज़रूर बचा के रखें क्योंकि ये अपने आप में एक डिफरेंट मॉल है, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस भी देता है। बहुत खूबसूरत है। एज यू कैन सी इतनी सुंदर इमारत और यहाँ पे सामने आपको जो दिख रहा है दैट इज़ होटल। और ये थॉर्नबरी साइड जो है चाओ फ्राया रिवर का वहाँ पर लोकेटेड है। और यहाँ तक आप जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप BTS से फेरी ले सकते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ब्यूटीफुल प्लेस। और ये जो लाइटें हैं इनका तो अपना सौंदर्य है। इस जगमगाहट के बीच कहीं खो जाने को दिल करता है। Icon Siam offers 6 floors of shopping. Fashion brands take up the first 3 floors with a nice mix of
casual brands like H&M and Uniqlo as well as Thai designer outlets, और इसके साथ ही बहुत सारे जो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं उन सभी के आउटलेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड यू कैन एंजॉय शॉपिंग हियर। अब हम आ गए हैं थाओ महाब्रह्मा टेम्पल। एक्चुअली इसको टेम्पल नहीं कह सकते क्योंकि ये एक होटल कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, और इसके बारे में जो एक हमें जानकारी यहाँ पर आकर मिली कि द यूनियन ऑफ थाई होटल एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड, जो कि इरावन होटल के फाउंडर्स थे, उन्होंने जब फाउंडेशन सेरेमनी की तो किसी ने उन्हें बोला कि दैट वाज नॉट ऑस्पिशियस और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, और इसके लिए थाओ महाब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना वहाँ होनी चाहिए। और इसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 1956 को, और तब से हर साल यहाँ पर वो सेरेमनी होती है, उनकी पूजा की जाती है। और ये जगह हमारे होटल से काफ़ी नज़दीक थी, तो हम भी वहाँ गए और हमने वहाँ पर थाओ महाब्रह्मा के दर्शन किए। अब हम आ गए हैं रिवर सिटी बैंकॉक, द एंकर ऑफ आर्ट्स एंड एंटीक्स, एंड दिस इज़ अ 4-story शॉपिंग मॉल विथ स्वीपिंग व्यूज ऑफ द चाओ फ्राया रिवर। दिस इज़ लोकेटेड ऑन रिवर साइड बैंकॉक एंड इट स्पेशलाइजेज इन एंटीक्स एंड कलेक्टेबल्स एज वेल एज अ गुड रेंज ऑफ फैशन एंड ज्वेलरी शॉप्स। बहुत खूबसूरत जगह। यहाँ पर आपको लकड़ी के मुखौटे, कॉपर के स्टैचूज़ और थाई शिल्प के साथ घर की सजावट का हर सामान मिलेगा, और साथ ही साथ आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट एक्टिविटी सेंटर्स हैं जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी यहाँ पर हमको देखने को मिली जो इस जगह को यूनिक बनाती हैं। मतलब आप यहाँ पर आके अच्छा खासा समय बिता सकते हैं इन चीज़ों को देखते हुए। फोटोग्राफी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को, एक्सपीरियंस करने को मिला। और इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो आपको आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ट्रेडिशनल। इस जगह पर समय का पता ही नहीं चलता। अब कितनी भी देर यहाँ पर इन सभी दुकानों को देखते हुए टाइम बिता सकते हैं। दिस इज़ द फाइन आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, पेंटिंग्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, और ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो खूबसूरत से शेड बनाए गए हैं। तो रिवर सिटी बैंकॉक इज़ ऑल्सो वन प्लेस you can visit। और अब हम जा रहे हैं एक और खूबसूरत मॉल की तरफ। ये मॉल हमारे होटल से काफ़ी करीब था, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड मॉल्स इन बैंकॉक जो देखने लायक है, और ये डाउनटाउन एरिया में है। यहाँ से आती जाती मेट्रोज आपको फैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और थोड़ी बहुत शॉपिंग अगर आप करना चाहते हैं बैंकॉक आने के बाद, सो यू कैन डू दैट। आज के सफ़र में अब हम पहुंचे हैं डाउनटाउन एरिया इन बैंकॉक, और मेरे पीछे दिखाई दे रहा है दिस इज
सेंट्रल वर्ल्ड मॉल एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी हैपनिंग। ये चारों तरफ का एरिया इतना खूबसूरत है, यहाँ पर आकर के आप घंटों टाइम बिता सकते हैं। आप अगर शॉपिंग करने के शौकीन हैं तो आप शॉपिंग करते करते समय का ख्याल ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ढेरों फूड कोर्ट है, फूड जॉइंट्स हैं, जहाँ पर आकर के आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। हम यहाँ पर अभी कुछ देर बैठने वाले हैं और आसपास का माहौल भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इसी के साथ अब हम अपने दूसरे एपिसोड के एंड में पहुँच चुके हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज़ योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।